Hello everyone. So 2nd December 2021 न्यूज़पेपर सीरीज गाइस द हिंदू से उठाया गाइस आज कहीं है और ये फ्रंट पेज ही देख लेते हैं. ओके, मिक्स लाता रहूँगा, कभी सिटी न्यूज़, कभी फ्रंट पेज, कभी एडिटोरियल, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे सेंटेंसेस को ब्रेक करेंगे. चलिए गाइस, तो सबसे पहले हेडलाइन देखते हैं. सो कलर चलिए, यहाँ पर लिखा है कि ओमिक्रॉन स्केयर ग्राउंड्स इंटरनेशनल फ्लाइट प्लान. जो हेडलाइंस होते हैं वो ज़्यादातर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देते हैं, तब भी हम ये समझेंगे कि वो काम डन है. और अगर वो V3 हो अगर हेडलाइन में, तो हम उसको पैसिव समझेंगे. यहाँ पर लिखा है कि ओमिक्रॉन स्केयर, यानी कि वो जो कोरोना वायरस का जो एक नया वेरिएंट है जिसका नाम ओमिक्रॉन है, तो उसका जो स्केयर है, उसका जो डर है. ग्राउंड्स, अब यहाँ देखिए ग्राउंड वर्ब के रूप में है, तो यहाँ पर एस लगा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है. तो ग्राउंड है, ग्राउंडेड नहीं है. तो ग्राउंड्स इंटरनेशनल फ्लाइट. ग्राउंड का मतलब होता है कि उसको रोक लेना, जमीन से जोड़ देना, उड़ने ना देना, तो जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट का जो प्लान था कि हाँ भाई अब ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करेंगे, उसको कहीं ना कहीं ग्राउंड कर दिया है, रोक लिया गया है. ये बात है. आगे देखें. चलिए, न्यू डेट फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ सर्विसेज विल बी नोटिफाइड लेटर. देखिए, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, समझने का एक ही तरीका है. आप पहले वर्ब पे ध्यान दो. यहां पर विल बी का इस्तेमाल किया गया, हालांकि पैसिव के अंदर है, तो एक्टिव हो या पैसिव हो, आपको पता है कि एक सब्जेक्ट होता है. अगर एक्टिव है तो सब्जेक्ट आपका डूअर होगा, पैसिव है तो सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर होगा, यानी कि वो रिसीवर होगा, रिसीव करेगा, रिसिपिएंट होगा. ये विल बी है, तो हम इससे पहले आएंगे, वो हमारा सब्जेक्ट होगा. तो यानी कि अगर मैं इसका कलर चेंज करूं, थोड़ा सा आपको बस तोड़ना सिखा रहा हूं. ऐसे देखिए आप, ये न्यू डेट से लेकर के और ये सर्विसेज तक, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब हो गया, जो हेल्पिंग वर्ब है विल बी, और ये नोटिफाइड, ये वर्ब थर्ड फॉर्म मेन वर्ब हो गया. ये पैसिव हो गया. जैसे अगर मैं बोलूं कि ही विल बी बीटन, तो पैसिव हो जाता है ना. वैसे ही अब लोग फंसते हैं कि यार इतना बड़ा सब्जेक्ट, इतने बड़े सब्जेक्ट को हम कहते हैं नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज कहते हैं. कैसे है नाउन फ्रेज? देखिए, ये जो डेट है ना, ये आपका एक नाउन है. तो अगर सिर्फ एक वर्ड हो वो नाउन है, लेकिन इस वर्ड से पहले अगर एक प्री मोडिफायर आ जाए, जैसे यहां पर न्यू लिखा हुआ है, ये प्री मोडिफायर है. और इस डेट के बाद यहां पर देख रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक ये पोस्ट मोडिफायर है. तो जब कोई नाउन बेचारा दोनों तरफ मोडिफायर से जुड़ा होता है ना, इधर भी मोडिफायर से, इधर भी मोडिफायर से, वो बन जाता है आपका नाउन फ्रेज. और नाउन फ्रेज हो, एक छोटा सा नाउन हो, भैया वो दो ही काम कर सकता है, या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा. सिंपल. तो ये आपका नाउन फ्रेज है. अब अगर इसको तोड़कर देखेंगे तो भाई प्री मोडिफायर में तो कुछ नहीं, खाली न्यू लिखा हुआ है कि न्यू डेट, एक नई तारीख. अब यहां पर आप देखो तो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस लगे हैं पोस्ट मोडिफायर में. फॉर के साथ ये देख लीजिए, ऑफ के साथ यहां देख लीजिए, दो प्रेपोजिशनल फ्रेज लगे हुए. अब ये समझ में आ गया. अब इसकी हिंदी करते हैं. तो ये जो नया डेट है, किसके लिए? फॉर नॉर्मलाइजेशन, कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए. किस चीज का नॉर्मलाइजेशन? सर्विसेज. जो भी फ्लाइट की सर्विसेज है वो एक नॉर्मल हो जाए. उस नॉर्मलाइजेशन के लिए जो एक नई तारीख है, विल बी नोटिफाइड, उसको सूचित किया जाएगा लेटर. अब बाद में भैया तारीख आएगी. कुल मिलाकर के न्यू डेट के बारे में बात हो रही है कि अब नई तारीख अब बाद में आएगी. क्यों आएगी? डर क्या है? ओमिक्रॉन का डर है. ये जो नया कोरोना वायरस का वेरिएंट है, इसका डर है. अब पता नहीं फ्लाइट कब चालू होगी. हो गया. अब आगे देखते हैं. तो हम अब यहां से लेकर यहां तक पढ़ेंगे. ठीक है, शुरू करते हैं. चलिए, यहां लिखा हुआ है कि द यूनियन गवर्नमेंट ऑन वेंसडे साइटेड कंसर्न्स. पहले यहीं पर रुक जाते हैं. देखिए, जैसे यहां पर इसने साइटेड लिखा, यह हमारा वर्ब हो गया. वर्ब सेकंड फॉर्म में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है. तो ये वर्ब है भाई, तो इससे पहले इसका सब्जेक्ट होगा. तो सब्जेक्ट कौन सा है? ये है आपका द यूनियन गवर्नमेंट, ये सब्जेक्ट है. ये जो ऑन वेंसडे है, ये तो एक छोटा सा एक प्रेपोजिशन लगा के वेंसडे एक डेट दिखा दिया, बीच में डेट डाल सकते हैं. तो मेन हमारा जो सब्जेक्ट है वो द यूनियन गवर्नमेंट है. ये तो टाइम है, ऑन वेंसडे तो एक टाइम है. तो यूनियन गवर्नमेंट. ठीक है. साइटेड, साइट का मतलब होता है कि आप कोई एग्जाम्पल दिखाते हो, कोई प्रूफ दिखाते हो, किसी चीज का हवाला देते हो, कोई चीज दिखाते हो कि यार देखो ये बात है भाई, इसका हवाला देकर आप अपनी बात रखते हो. तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने हवाला दिया, साइटेड, एक बात रखी. किस चीज का हवाला दिया? साइटेड कंसर्न्स.
चिंता। किस चीज पर चिंता? तो यहां पर देखिए ओवर लगा दिया है, प्रेपोजिशनल फ्रेज का सारा काम है। ओवर द ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये जो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है, अब ओमिक्रॉन वेरिएंट किस चीज का है? तो फिर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऑफ द कोरोना वायरस, यानी कि कोरोना वायरस का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उस पर चिंता दिखाया, उस चिंता को साइट किया, उसका हवाला दिया। किसने दिया? यूनियन गवर्नमेंट ने दिया। कब दिया? वेंसडे को दिया। एकदम क्लियर हो रहा है। एंड और क्या बात हुई भाई? एंड इनडेफिनेटली पोस्टपोन्ड, दो काम किया, हवाला दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, और फिर क्या कर दिया? इनडेफिनेटली, ये एडवर्ब है, इसका मतलब कि अनंत काल तक। इनडेफिनेटली का मतलब है कि पता नहीं जी कब तक, अनंत काल तक पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन कर दिया। क्या पोस्टपोन किया? द फुल रिजम्पशन, कि रिज्यूम होता है ना, कोई चीज हम रिज्यूम करते हैं कि फिर से चालू करते हैं, तो रिज्यूम से बना रिजम्पशन। तो जो पूर्ण रूप से एक रिज्यूम करना था कि चलो जी अब चालू हो गया, उस फुल रिजम्पशन, किस चीज का रिजम्पशन? फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑफ शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट्स। ये जो शेड्यूल्ड आप देख रहे हैं ना, ये थर्ड फॉर्म क्या कर रहा है यहां पर? शेड्यूल्ड, इसको एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि ये जो रिजम्पशन था किसका? जो पहले से शेड्यूल्ड हो गया था इंटरनेशनल फ्लाइट्स कि 15 दिसंबर से चालू होगा, इसको भैया पोस्टपोन कर दिया अनंत काल तक, इनडेफिनेटली। एकदम क्लियर है। ठीक है जी, आई होप इतना काफी है, तोड़ तोड़ कर आप सीखिए। अब जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़े दोस्तों, यकीन मानिए कि आपको कम से कम घंटा 2 घंटा देना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। ऐसे आप सोचिए, तोड़िए और देखिए क्या हो रहा है। अब देखिए, मैं इसको तोड़ूंगा, यहां से उठाया और ये मेरा टारगेट है। देखते हैं, कलर चेंज करते हैं, और जब समझ में ना आए तो वर्ड्स मीनिंग में फंसेंगे, नहीं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में फंसेंगे। वर्ड्स मीनिंग तो ढूंढ सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए यहां पर लिखा है कि दिस मीन्स का मतलब किसका मतलब है? कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स विल कंटिन्यू टू ऑपरेट ऑन अ स्मॉलर स्केल। अनंत काल तक पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन इसका यह मतलब है कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है जैसे इंडिया से किसी और कंट्री में जो फ्लाइट जा रही है, विल कंटिन्यू, वो चालू होंगे, टू ऑपरेट होना चालू होंगे, लेकिन ऑन अ स्मॉलर स्केल, कम, कुछ फ्लाइटें चालू होंगी। एंड ओनली विद 31 कंट्रीज, सिर्फ 31 देशों के साथ, विद विच, जिसके साथ, विद विच का मतलब है जिसके साथ, इंडिया हैज एयर बबल अग्रीमेंट। सिर्फ उन कंट्रीज के साथ, टोटल 31 कंट्रीज है जिसके साथ इंडिया का एयर बबल अग्रीमेंट हो चुका है, उन कंट्रीज के साथ ही ये इंटरनेशनल फ्लाइट होगा। यानी कि इंडिया से फ्लाइट उन 31 कंट्रीज में जाएगी, क्योंकि उनके साथ इंडिया का एक एयर बबल अग्रीमेंट हो गया। अब एयर बबल अग्रीमेंट क्या है, ये आप पढ़ लीजिएगा भैया। ओके, मतलब एक समझौता वाला होगा कि हाँ भाई हम कुछ होगा, आपस में कुछ अग्रीमेंट किया होगा। अब इस इतनी डिटेल मुझे नहीं पता, मैं बस ट्रांसलेट कर सकता हूँ। चलिए गाइस, आगे देखते हैं। अब हमारा टारगेट यहां से लेकर, और ये तो बहुत बड़ा है, यहां तक का है, कोशिश करते हैं। चलिए, कलर चेंज। यह लिखा हुआ है कि द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन सेड है, यानी कि सेकंड फॉर्म है, तो ये सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। ये आपका वर्ब है और इससे पहले जो होगा वो आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन है? कि द डायरेक्टरेट जनरल, ये सब्जेक्ट है। किसका जनरल है वो भाई? तो सिविल एविएशन का। यहां प्रेपोजिशनल फ्रेज लग गया। तो सिविल एविएशन के जो डायरेक्टरेट जनरल है, उन्होंने कहा, क्या कहा? कि इन व्यू ऑफ का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, इसको बोलते हैं गिवन द फैक्ट दैट। तो इन व्यू ऑफ का मतलब है ध्यान में रखते हुए। क्या ध्यान में रखते हुए? इवॉल्विंग ग्लोबल सिनेरियो। अब यहां ये आईएनजी क्यों लगा है, इवॉल्विंग क्यों लगा है? ये पता क्या कर रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी एडजेक्टिव का काम करता है। यानी कि आपको एडजेक्टिव ना 3 तरीके से दिखाई देंगे। एक तो नॉर्मल है, जैसे गुड हो गया, यू नो। एक आपको थर्ड फॉर्म वाला दिखाई देगा, जैसे कि बर्न्ट, ब्रोकन, शेड्यूल्ड। एक आपको आईएनजी वाला भी दिखाई देगा, जैसे इवॉल्विंग, रनिंग, बर्निंग। ऐसे आपको एडजेक्टिव दिखाई देने वाले हैं। तो इन व्यू ऑफ, ध्यान में रखते हुए, किसको ध्यान में रखते हुए? इवॉल्विंग, यानी कि इवॉल्व हो रहा है, फैल रहा है, विकसित हो रहा है। क्या विकसित हो रहा है, क्या फैल रहा है? ग्लोबल सिनेरियो, यानी कि पूरे विश्व में ग्लोबल, ये जो सीन, ये जो सिनेरियो है, ये जो परिदृश्य है, उस जो कि बढ़ रहा है। कैसे भाई? तो विद द इमरजेंस ऑफ न्यू वेरिएंट,
ये जो ग्लोबल सिनेरियो है, ये जो सीन है पूरे ग्लोबल में, किस चीज का ये सीन है? विद द एमरजेंस। एमरजेंस का मतलब है इमर्ज, इमर्ज से बना एमरजेंस, यानी कि इमर्ज का मतलब होता है ना उठना, आना। तो इमरजेंस ऑफ न्यू वेरिएंट, यानी कि जो एक नया वेरिएंट है वो दिख रहा है। किस चीज का वेरिएंट है? कंसर्न, चिंता का, चिंता, कंसर्न मतलब जो चिंता है, यानी कि जो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम का जो एक नया वेरिएंट आया है वो इमरजेंस दिख रहा है और पूरे ग्लोबल में वो विकसित हो रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, अरे बाप रे, द सिचुएशन इज बीइंग वॉच्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव। ये जो सिचुएशन है इसको नजर रखा जा रहा है, क्लोजली, बहुत ध्यान से देखा जा रहा है, इन कंसल्टेशन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। इन कंसल्टेशन विद का मतलब है परामर्श के साथ, जितने भी स्टेक होल्डर है, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उनके साथ परामर्श हो रहा है। एंड एन एप्रोप्रिएट डिसीजन, एक जो उचित फैसला होता है, इंडिकेटिंग द इफेक्टिव डेट। यहाँ जो इंडिकेटिंग है भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कि ऐसा फैसला जो कि इंडिकेट कर रहा हो इफेक्टिव डेट ऑफ रिजम्पशन का, कि जो कब रिज्यूम करे, ऐसा डेट कब होगा ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल इंटरनेशनल पैसेंजर सर्विस का, तो वो जो डिसीजन है शैल बी नोटिफाइड, वो सूचित किया जाएगा इन ड्यू कोर्स, एक उचित समय पर। ड्यू कोर्स मतलब एक पर्टिकुलर अवधि में सूचित कर दिया जाएगा। कहने तो पूरा मैंने क्या आपको समझाया, कुछ ज़्यादा ही मैंने इसको तोड़ दिया। कहने का मतलब है कि ये बात किसने कही है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने बात कही है। उन्होंने कहा है कि भैया ये जो इवॉल्विंग ग्लोबल सिनेरियो जो है उसको ध्यान में रखते हुए, किस चीज़ का सिनेरियो है कि ये जो नया वेरिएंट है, चिंता का, ये जो नया वेरिएंट की इमरजेंस जो दिख रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए सारे सिचुएशन को बहुत क्लोजली वॉच किया जा रहा है, परामर्श किया जा रहा है स्टेक होल्डर से, और एक उचित फैसला जो कि रिजम्पशन के डेट को इंडिकेट करे वो बहुत ही जल्द नोटिफाई कर दिया जाएगा। बस ये मैटर। आगे पढ़े, चलिए गैस, अब हम यहां से यहां तक देखते हैं। देखिए जो नए बच्चे, उनको शायद फ्रंट पेज भी मुश्किल लगता है, कैन अंडरस्टैंड। सिटी न्यूज ना थोड़ा इजी सा स्टोरी टेलिंग जैसा होता है, बट गाइस हर न्यूज पे कभी ना कभी तो काम करना होगा। मेरा बस काम है कि आपको सेंटेंसेस बताऊं कि ये कैसे टूटेगा, बस इसको देखिए। क्या लिखा है कि द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर सेड। सेड आया, समझ लो पास्ट इंडेफिनिट, फलाने ने कहा, आई सेड मैंने कहा, यू सेड आपने कहा। तो हम आई वी यू दे ही शी इट राम सोहन सीता गीता तक बड़े खुश रहते हैं, छोटा छोटा सब्जेक्ट मिलता है। जहां हमें इतना बड़ा सब्जेक्ट मिल जाता है ना, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, हमें लगता है ये क्या हो गया यार, यही हमें सीखना है। तो देखिए कुछ नहीं, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एक सब्जेक्ट, सेड उन्होंने कहा, क्या कहा? 6 कोविड-19 पॉजिटिव केसेस वर रिपोर्टेड। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, ये वर आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो इससे पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, तो एक्टिव हो या पैसिव हो, सब्जेक्ट तो चाहिए। एक्टिव है तो सब्जेक्ट डूअर है, पैसिव है तो सब्जेक्ट नॉन डूअर है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि 6 कोविड-19 पॉजिटिव केसेस, इतना बड़ा वो सब्जेक्ट है। तो इतने जो 6 लोग जो हैं, जो पॉजिटिव केसेज हैं, वर रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट किए गए हैं कहां से? फ्रॉम 11 इंटरनेशनल फ्लाइट्स। 11 इंटरनेशनल फ्लाइट्स में से कुछ बंदों का टेस्ट किया गया, उसमें से 6 लोग निकले हैं, वो पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं। और ये फ्लाइट जो है ये कहाँ से आई थी? फ्रॉम एट रिस्क कंट्रीज। एट रिस्क का मतलब है कि जो रिस्क पर पहले से कंट्रीज है, वहां से जो फ्लाइट आई थी उनमें से 6 लोग पाए गए हैं जो कि पॉजिटिव हुए ऑन वेंसडे। और ये वेंसडे को हुआ। वेंसडे क्या था भाई? द फर्स्ट डे, पहला दिन था ऑफ स्ट्रिक्टर टेस्टिंग नॉर्म्स किकिंग इन। किक इन का मतलब होता है कि कोई चीज शुरू हो जाए, उसको किक इन कहते हैं। क्या शुरू हो रहा था? द फर्स्ट डे था, पहला दिन था जब शुरू हुआ था स्ट्रिक्टर टेस्टिंग नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब होता है जो भी आपके कायदा कानून है। कहने का मतलब कि स्ट्रिक्ट तरीके से टेस्ट होगा। तो ये वेंसडे को ही शुरू हुआ था, वेंसडे ही 6 लोग पाए गए। जब टेस्ट शुरू हुआ 6 लोग पाए गए, ठीक है जी। दिस इंक्लूड्स 4 पैसेंजर्स, उसमें 4 पैसेंजर्स हैं हु अराइव्ड इन दिल्ली, जो कि दिल्ली पहुंचे। जो मतलब 4 लोग, 6 लोग में से 4 दिल्ली पहुंचे, तो दिल्ली में उनका हुआ, 2 लोग और कहीं होंगे। क्लियर है? चलिए, यहां पर हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये हु अराइव्ड इन दिल्ली, पूरा हु से लेकर यहां तक ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है, एडजेक्टिव का काम करता है। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज इशूड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, इशूड आपका मेन वर्ब है, और ये द महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, ये सब्जेक्ट है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इशू किया है, क्या इशू किया है? स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, एकदम स्ट्रिक्ट भैया। तो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू किया है फॉर इंटरनेशनल
पैसेंजर्स। किसके लिए गाइडलाइंस है? जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स है उनके लिए भैया एक गाइडलाइन है। अब क्या है गाइडलाइन, देख लेते हैं। रिक्वायरिंग, आवश्यकता है, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखा है कि जिनको रिक्वायर, अब इसकी हिंदी में कैसे करो? रिक्वायरिंग का मतलब कि रिक्वायर, आवश्यकता होते हुए, अब जैसे हिंदी कर लो, ऑल दोज अराइविंग फ्रॉम एट रिस्क कंट्रीज, सारे वे लोग, उनको आवश्यकता है किन लोगों को? ऑल, कौन ऑल? दोज, वे लोग, अराइविंग, जो अराइव हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं, कहां से? फ्रॉम एट रिस्क कंट्रीज, ऐसे देशों से आ रहे हैं जो कि पहले से रिस्क पर है, फ्रॉम December 3 टू, और दिसंबर यानी कि कल से, यानी कि आने वाले कल, यानी कि आज सेकेंड है ना, तो 3 दिसंबर से ये रूल चालू होगा कि फ्रॉम December 3 टू अंडरगो, तो उनको क्या रिक्वायर है? अंडरगो मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फॉर अ वीक। कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन चालू किया है इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए कि जितने भी लोग एट रिस्क कंट्रीज से आ रहे हैं उनको 3 दिसंबर से एक मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से होकर गुजरना होगा। 1 हफ्ते के लिए वो क्वारंटाइन हो जाएंगे, 1 हफ्ते के लिए। ये 3 दिसंबर से चालू होने वाला है, और भी मैंडेटरी है, और भी इंस्टीट्यूशनल है, घर पे नहीं होना है, उन्हीं के आसपास जो हॉस्पिटल होगा वहां होना है। ठीक है जी। द स्टेट ऑल्सो सेड, स्टेट ने भी कहा दैट ऑल इंटरनेशनल पैसेंजर्स, जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स है, मस्ट कंपल्सरीली अंडरगो एन RT-PCR टेस्ट ऑन अराइवल। पहुंचते ही उनको कंपल्सरीली, चाहिए ही चाहिए, RT-PCR टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, एकदम मस्ट भी लगा हुआ है। एंड डोमेस्टिक पैसेंजर्स, और जो डोमेस्टिक पैसेंजर है जो इंडिया से ही ट्रैवल कर रहे हैं, हेडेड टू द स्टेट, जो कि स्टेट में गए, डोमेस्टिक पैसेंजर्स हेडेड, कहते हैं ना कि आई एम हेडिंग टू, यानी कि मैं वहां जा रहा हूं, तो हेडेड टू द स्टेट, जो स्टेट में गए, मस्ट बी अलाउड, उनको अलाउ किया जाना चाहिए, टू बोर्ड अ फ्लाइट, उनको फ्लाइट बोर्ड करना अलाउ किया जाना चाहिए, ऑन ओनली, तभी अलाउ किया जाना चाहिए, इफ दे कैरी अ नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट विद देम। इंटरनेशनल वाले का तो भैया वो इंटरनेशनल वाले आएंगे 6 दिन के लिए, वो चले जाएंगे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में, सॉरी 1 हफ्ता है ना, 7 दिन के लिए चले जाएंगे। लेकिन जो अपना भैया डोमेस्टिक वाला जो पैसेंजर है वो क्या करेगा? वो तभी फ्लाइट में चढ़ सकता है जब उसके पास एक नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट हो, तभी। फॉलोइंग दिस का मतलब इसके बाद, इसके होने पर, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण रोट, उन्होंने लिखा, पास्ट इंडेफिनिट है, किसको लिखा? तो रोट टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राइट के बाद प्रिपरेशन टू लगता है, राइटिंग टू यू, रोट टू द स्टेट गवर्नमेंट, क्या करने के लिए? टू अलाइन, ये आपका इन्फिनिटिव है, पर्पस को दिखाता है। अलाइन का मतलब है कि एक सीध में लगा देना। अलाइन ऑर्डर्स को भैया लगा दो, किस चीज के साथ? विद द गाइडलाइंस के साथ ऑर्डर भी लगा दो। कौन सी गाइडलाइंस? इशूड बाय, ये जितने भी इशूड बाय, रिटन बाय, कंडक्टेड बाय, लेड बाय, आपको बहुत मिलेंगे न्यूज़पेपर में। इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल पैसिव वाला, ये फ्रेज होता है, एडजेक्टिव का काम करता है। वो गाइडलाइंस जिनको इशू किया गया है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, क्या करने के लिए? टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, देयर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन, एक समान इम्प्लीमेंटेशन होगा अक्रॉस ऑल द स्टेट, सारे स्टेट में एक समान इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, ये नहीं कि इस स्टेट में कुछ और, उस स्टेट में कुछ और। तो इन्होंने बोला है कि इसको भी गाइडलाइंस के साथ लगा दो। चलिए गाइस, कोशिश मैं करता हूं कि आपको सेंटेंस तोड़ना सिखाऊं, बस यही है। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।